जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों हम आज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चों मैथ की डेमो क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि बच्चों हमने कहा था कि आपको संडे को मैथ्स की डेमो क्लास देखने को मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो बच्चों आज एक आपके लिए हमने डेमो क्लास रखी है। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है वो जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या कॉलेज के ग्रुप्स हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हो सभी जगह इस वीडियो को शेयर करेंगे विद लिंक्स, ठीक है, और सभी लोग स्टेटस पे बच्चों जरूर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनको मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो मुझे थोड़ा समझाने में टाइम लग सकता है बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा भी और सॉल्व भी करूंगा, बट गारंटी देता हूं अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप इनको सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में जो मेन होता है वो टाइम ही होता है, बिकॉज कम समय में वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं, यानी मेन होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो हम काफी लेंथी क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 पेज के सवाल को हम यहाँ सेकंडों में खत्म कर देते हैं बच्चों, ठीक है, सिर्फ 4 से 5 सेकंड में। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सभी को उड़ा दोगे। फिलहाल ये हमारा डेमो वीडियो है तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों देखिए मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, आइए उन क्वेश्चंस को मैं लेता हूं। देखिए पहला जो प्रश्न है बच्चों वो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। देखिए बच्चों पहला सवाल है, इसे ले लेते हैं। इसमें कहा है बच्चों 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। बच्चों आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। एचसीएफ एचसीएफ निकालना है, या कभी कभी बच्चों एलसीएम भी पूछ लेता है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों एसएससी टायर सेकंड में आ चुका है, ठीक है, और काफी एग्जाम में ये आया है, तो आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन के अंदर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ जब भी कभी आपको ऐसे भिन्न की रूप की संख्याओं का जो है एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, भैया आपने अभी तक सिंपल संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम तो खूब निकाला होगा, लेकिन वो भी लॉन्ग मेथड से, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताऊंगा, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है, और एलसीएम भी। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना। तो बच्चों जब भी कभी भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ये करना है आपको। यानी अगर आपको एचसीएफ निकाल रहे हैं, आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, यानी जो ऊपर अंश में संख्या दे रखी हैं उनका तो एचसीएफ लिखना है और बटे में जो नीचे संख्या दे रखी है उनका एलसीएम लिखना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे एचसीएफ। जिन भी संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है आप उनमें सबसे पहले छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भाई सबसे छोटी संख्या 2 है। अब ये चेक कीजिए, ये 2 जो छोटी संख्या है ऊपर वाली सभी संख्याओं को काट रही है, पूरा काट रही है, तो फिर यही एचसीएफ है, ठीक है, हो गया सवाल। ऐसे एचसीएफ निकालना है, मतलब जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ लो और चेक करो क्या उससे जिन संख्याओं को हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वो सब पूरी विभाजित हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो वही एचसीएफ है, अगर विभाजित नहीं हो रही हैं तो फिर उस संख्या का आधा करो, तिहाई करो। आधा तिहाई जैसे आप करोगे जरूर किसी ना किसी से पूरा विभाजित हो जाएगा, और जिससे आधा तिहाई करने पर पूरा विभाजित हो जाए वही एचसीएफ होता है, ठीक है बच्चों। और ज्यादा डिटेल में मैं आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, एलसीएम चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या देखो 2 से भाग जा रहा है, एचसीएफ 2 हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम मुझे 3, 5 और 7 का निकालना है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है सर जी, क्या 7 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो क्या 7 को ये तीनों संख्याएं पूरा विभाजित कर रही हैं कि नहीं, तो 7 का डबल करो, ट्रिपल करो, ऐसे करके देखो, और जरूर एक नंबर ऐसा आएगा जिससे कोई ये तीनों संख्याएं विभाजित कर रही होंगी, वही एलसीएम होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें सबसे छोटी संख्या एचसीएफ होती है या उसका आधा, तिहाई, चौथाई एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होती है या उसका डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना करके देखो, जिसको ये संख्या काट रही होंगी वही एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये देखो तीनों संख्या कैसी हैं, अभाज्य हैं, 3, 5 और 7 तीनों संख्याएं अभाज्य हैं।
और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना वो उन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तीनों अभाज्य का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15, 15 7 105, 105, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऊपर का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या ले लो, डिवाइड कर रही है तो हो गया। नीचे का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या देखो, उसको तीनों डिवाइड नहीं करें, डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो। ठीक है, और जिससे कट जाए, जिसको ये तीनों संख्याएं काटने वही एलसीएम है। फिलहाल ये अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है, तो तीनों को गुणा कर दिया, आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। यही आपका जो है ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप कैसे करेंगे, तो फिर अंश का एलसीएम निकालेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक है भाई, ये करना है आपको, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है अंश वाली संख्याओं का। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, मैंने क्या बताया था, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या वही एलसीएम होती है, बशर्ते वो संख्याएं सबसे बड़ी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर रही हो। तो सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें क्या है, 6। क्या 6 को ये तीनों संख्याएं पूरा पूरा काट रही हैं, तो 2 तो 6 को पूरा पूरा काट रहा है और 6 भी 6 को पूरा पूरा काट रहा है, लेकिन 4 6 को नहीं काट रहा है। तो फिर 6 का डबल करो, 12। क्या 12 को तीनों काट रही हैं, 2 4 6, 12 को काट रही हैं, तो एलसीएम 12 हो गया। क्लियर ना। सबसे बड़ी संख्या उठा लो, एलसीएम निकालना है, उसको देखो क्या जिन संख्याओं को हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो सबसे बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही हैं तो वही एलसीएम है, और नहीं काट रही तो फिर उसका डबल करो। जैसे 6 को नहीं काट रही थी ये तीनों, 4 नहीं काट रहा था, तो हमने 6 का क्या किया, डबल किया, 6 दूनी 12। क्या 12 को तीनों काट रही हैं, तो एलसीएम 12 हो गया, कहानी खत्म। तो ऊपर का एलसीएम आ गया 12। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है उसमें सबसे छोटी संख्या ही एचसीएफ है, बशर्ते कि वो उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर रही हो या फिर उसका आधा तिहाई देख लो। तो यहाँ पर देखो 3 5 और 7 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, तो 3 ही एचसीएफ है। लेकिन क्या 3 5 को और 7 को पूरा पूरा विभाजित कर रही है, नहीं कर रही, तो फिर 3 नहीं होगा। फिर 3 का आधा करो, आधा तो बच्चों पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंट वाली संख्या छोड़ो, पॉइंट से तो पूरा विभाजित नहीं होगा। फिर आधा नहीं तो तिहाई करो, तो 3 का तिहाई करोगे तो 1 आएगा। भाई 3 का तिहाई मतलब 1/3, तो इससे ही कट गया, 1 आ गया। क्या 3 का तिहाई किया हमने, 1 आया। क्या 1 तीनों को काट रहा है, पूरा पूरा काट तो रहा है, 1 से भाग 3 में भी चला जाएगा, 1 से भाग 5 में भी, 1 से भाग 7 में भी, तो 1 ही एचसीएफ हो गया, तो 1। तो आंसर आ गया 12। लेकिन ये आपके आंसर सीट में नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हमसे एचसीएफ पूछा था, ये तो मैंने आपको साइड से बता दिया है। एलसीएम भी पूछता है। ठीक है, तो एलसीएम फिर सुन लीजिए, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम है, बशर्ते वो संख्याएं उसको पूरा पूरा विभाजित कर रही हैं, और नहीं कर रही तो उसका डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, जहां काटे वही एलसीएम। एचसीएफ जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं सबसे छोटी संख्या एचसीएफ है। अगर वो सभी को विभाजित कर रही हो, तो अगर वो नहीं कर रही तो उसका आधा तिहाई करके देखो। जैसे हमने 3 का आधा किया तो नहीं काट रहा, 3 भी नहीं काट रहा, 3 का तिहाई किया, 1 आया, 1 का भाग तीनों में जा रहा है, तो एचसीएफ 1 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए अभी तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ और आपको ज्यादा डीपली समझाने में भी टाइम भी लग रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम चैप्टर कराएंगे तो यार पेन नहीं चलाओगे, आप सिर्फ आंसर बोलोगे, सिर्फ आंसर, उस लेवल से तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने आ गया होगा। देखो बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों ये बोला है कि 3 घंटियां हैं, पढ़ रहे होंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, 3 घंटियां 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी, यानी कि 3 घंटी हैं। ठीक है, पहली घंटी बजती है 36 सेकंड बाद। ठीक है, पहली घंटी बजती है 36 सेकंड बाद, दूसरी घंटी बजती है 40 सेकंड बाद, और तीसरी घंटी बजती है 48 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये तीनों घंटियां दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, यानी हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहानी है। ये 3 घंटी हैं, पहले क्या किया हमने, इन तीनों घंटियों को एक साथ बजा दिया, मतलब तीनों घंटियों की आवाज बिल्कुल एक साथ आएगी। तो हमने तीनों घंटियों को एक साथ बजाया, और फिर उसके बाद अगली बार ये घंटी बजेगी 36 सेकंड बाद, दूसरी बार ये घंटी दूसरी बार बजेगी 40 सेकंड बाद, ये घंटी दूसरी बार बजेगी 48 सेकंड बाद। मतलब तीनों के बजने के जो टाइम है वो अलग अलग हो गए। भाई शुरुआत में पहली बार तो हमने तीनों को एक साथ बजाया, फिर उसके बाद में
ये बज गई 36 सेकंड बाद, लेकिन ये उसके 4 सेकंड बाद बजी दोबारा, और ये उसके भी 8 सेकंड बाद बजी दोबारा, मतलब तीनों के टाइम बजने के फिर अलग अलग हो गई। तो एक ऐसा कौन सा टाइम आएगा, ये दोबारा तीनों एक साथ बजेंगी। भाई एक साथ, एक तो हमने तीनों को शुरुआत में बजाया एक साथ, एक तो वो टाइम, अब फिर इनके टाइम अलग हो गए बजने के, फिर एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि तीनों घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी। वो टाइम क्या है, वो टाइम पूछा है, तो सेकंडों में सवाल होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। या फिर ये सवाल ऐसे आता है, आपने दीपावली पे इलेक्ट्रिक लाइट झालरें जलती हुई देखी होंगी, तो वो चाइना वाली झालरें होती हैं कुछ, तो अब तो अपने आप ही बनने लग गई हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था बच्चों कि जो झालरें होती थी कभी जलती हैं कभी बुझती हैं, कभी जलती हैं कभी बुझती हैं, फिर एक साथ जल जाती हैं सभी, फिर एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, फिर दोबारा एक साथ जलती हैं। तो वो टाइम क्या है, ऐसे ये सवाल पूछा जाता है कि झालरें एक साथ इतने टाइम पर बजी, और फिर उनके जो जलने का टाइम है, बजी नहीं जली, जो उनका जलने का टाइम है वो अलग अलग टाइम है, तो ऐसा वो दोबारा कौन सा समय आएगा कि वो झालरें दोबारा एक साथ जलेंगी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो यही वही सवाल है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, जो आपको टाइम दे रखा है ना उसका एलसीएम निकाल लो, आंसर जो आपको टाइम दे रखा है उसका एलसीएम निकाल लो। तो यहाँ पे क्या है, 36, 40 और 48 सेकंड दे रखा है, ठीक है। इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो, एलसीएम। और इसमें ये भी दे रखा है कि शुरुआत में क्या बजे बजी थी, ऐसा कुछ दिया है क्या सवाल में, ये देख लीजिए। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने बजे अब दोबारा बजेंगी, विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, वे कितने समय अंतराल बाद दोबारा बजेंगी। सिर्फ एक है कितनी देर बाद दोबारा बजेंगी। तो देखिए करना क्या है, ये आपको सेकंड दे रखी है, पहली घंटी बजी 36 सेकंड बाद, भाई शुरुआत में तो तीनों एक साथ बजाई, फिर पहली बजी 36 सेकंड बाद, दूसरी 40, तीसरी 48 बाद, दोबारा एक समय वो कौन सा आएगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो इनका एलसीएम के टाइम पर इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जब आपको बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हो तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है, सबसे बड़ी संख्या ले लो, इसको तोड़ दो, इसके फैक्टर करो। 48 के फैक्टर क्या होंगे, 16 तिया 48, तो 16 मतलब 2 गुणा 2 16 तो ये हो गया, और तिया 48, ठीक है। 48 के फैक्टर हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, फिर 40 के फैक्टर करो। तो बच्चों 40 के फैक्टर कैसे करेंगे, 8 पंजे 40, तो 8 पंजे, तो 8 में क्या आएगा, 8 पंजे, तो पहले 8 को तोड़ो, 8 में क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 2 के 3 चाहिए, लेकिन 2 2 के 3 तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, तो फिर आपको 2 2 के 3 नहीं लिखने। फिर एक आएगा 5 इसमें है नहीं है, तो 5 लिख लो। समझ में क्या किया मैंने, कैसे तोड़ा भाई, मैंने 48 को पहले तोड़ दिया, फिर 40 को तोड़ा, 40 में को हम 8 गुणा 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 के 3 आएंगे, लेकिन 2 2 के 3 पहले से ही वहां मौजूद हैं, तो फिर आपको दोबारा नहीं लिखने। 5 चाहिए, 5 नहीं है तो 5 लिख दो, क्लियर। फिर आगे आ जाओ, 36 को तोड़ो ऐसे ही, 36 के 9 चौक 36, यानी 9 और 4, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, देखो 3 गुणा 3 2 2, 3 3 के 2 है, तो एक 3 तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, एक तो अब एक और बचा, तो एक और लिख लो। 4 को तोड़ेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 2 के 2 चाहिए, 2 2 के 2 तो पहले से ही मौजूद हैं, तो उनके मत लिखो। ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे जब हम निकालते हैं, क्लियर। पहले सबसे बड़ी संख्या ले लो, उसके फैक्टर कर लो, फिर उससे छोटी संख्या 40, 8 पंजे 40, तो 8 को तोड़ा, 2 2 के 3 चाहिए, 2 2 के 3 तो पहले से ही मौजूद है 48 के अंदर, तो आपको दोबारा नहीं लिखने। 5 नहीं है तो 5 लिख लिया, फिर 30 को छोड़ा, 9 चौक 36, तो 9 3 3 के 2 चाहिए, तो एक तो पहले से ही मौजूद है, एक और लिख लिया, और 4 को तोड़ेंगे, 2 गुणा 2, 2 चाहिए 2 2 की, तो वो पहले से ही मौजूद है तो नहीं लिखेंगे। अब क्या कर लो, गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं, 5 को और 2 को मिला के गुणा करेंगे तो ये 0 बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है और समझाऊंगा जब क्लासेस कराऊंगा। तो ये 5 और 2 मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, 0 मिलाते हैं। 5 दूनी 10, अब उसका इनका कर लो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 720 सेकेंड, ठीक है। ऐसे करके ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया इनका, क्या आ गया, एलसीएम 720 सेकंड, यानी कि 36, 40 और 48 का एलसीएम क्या आ गया, 720। कैसे निकाला आप समझ गए होंगे, तोड़ के फिर इनका गुणा कर दो, यही क्या है, यही इनका एलसीएम है। और ये 720 सेकंड बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, लेकिन आंसर मिनट में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 60 से भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 मिनट बाद, 12 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, और आंसर आप देख सकते हैं 12 मिनट आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एलसीएम कैसे निकालना है, सबसे बड़ी संख्या को तोड़ो, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या को,
और जब आप फैक्टर करेंगे तो अगर वो नंबर पहले से ही मौजूद है तो आपको दोबारा नहीं लिखना है, नया नंबर है तो लिखेंगे आप, ठीक है। उनका गुणा कर दो, एलसीएम आ गया। 720 सेकंड बाद ये तीनों घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी, और मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग दे दो, 12 मिनट बाद बजेंगी, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ क्योंकि डेमो क्लास है, आराम से, ठीक है। लेकिन आप सही बता रहा हूँ, पेन भी नहीं चलाओगे, आप ऐसे आंसर निकालोगे, ठीक है। अभी आपके सामने न्यू क्वेश्चन है, आपने पहले कभी शायद ऐसे क्वेश्चन को नहीं किया होगा। काफी बच्चे, क्या सभी बच्चे मोस्टली पहली बार कंपटीशन के क्वेश्चन देख रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, चोर और सिपाही का सवाल है। क्या है? एक सिपाही चोर का पीछा करता है। भाई एक सिपाही है, चोर का पीछा कर रहा है, ठीक है। जब चोर 10 कदम चलता है, भाई जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। भाई सुस्त सिपाही लग रहा है मुझे तो। चोर चल रहा है 10 कदम, सिपाही चल रहा है सिर्फ 8 ही कदम। मतलब जितने समय में सिपाही 10 कदम चल जाता है ना, चोर जितने समय में चोर 10 कदम चल जाता है, सिपाही उतने समय में सिर्फ 8 ही कदम चल पाता है। लेकिन आगे बढ़ो भैया, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। मतलब सिपाही लंबे लंबे पैर रख रहा है, सिपाही के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर है, ठीक है। तो सिपाही और चोर की गति का अनुपात बताओ भैया, तो बता दो। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? पढ़ लिया होगा आपने, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं इन्वॉल्व हैं इसमें, एक तो सिपाही है तो आप यहाँ सिपाही लिख लो, और एक चोर है। ऐसे सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फिर पढ़ी दवा ध्यान से। सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब चोर 10 कदम चलता है, तो चोर कितने कदम चल रहा है? 10। तो चोर के नीचे लिखो चोर के कदम। चोर कितने कदम चल रहा है? 10 कदम चल रहा है, ठीक है। चोर के नीचे चोर के कदम। तो सिपाही 8 कदम चलता है, तो सिपाही कितने कदम है? 8। फिर उसके बाद सिपाही के 5 कदम, सिपाही के 5 कदम दिए तो सिपाही के नीचे 5 कदम, और सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। तो चोर के 7 कदमों के नीचे 4 चोर के नीचे लिखो, ठीक है। अब इनकी गति का अनुपात, चाल का अनुपात पूछा है। किसकी किसकी का? सिपाही और चोर की गति का अनुपात। तो सिपाही की और चोर की गति का पूछा, तो इसका गुणा कर दो इसमें के साथ, और 7 का 8 के साथ। अब देखो सिपाही और चोर का पूछा है, सिपाही और चोर का पूछा है। अगर सिपाही अनुपात चोर पूछा है, तो सिपाही और चोर का पूछा तो पहले करोगे इनका गुणा और बाद में करोगे इनका गुणा, ठीक है। सिपाही का जो ये पहली संख्या है इसमें गुणा करोगे पहले, तो 8 सत्ते 56, और अनुपात 5 का 10 में कर दो 50। अब काटो भाई, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अनुपात 2 से काटेंगे 25 बार, तो 28 अनुपात 25। अब कभी कभी ये पूछ लेता क्या सिपाही चोर को पकड़ पाएगा? तो बिल्कुल पकड़ लेगा जी। क्यों? जब ये 28 चलता है तब ये 25 चलता है, तो मतलब पकड़ लेगा एक दिन, ऐसा आएगा। क्योंकि ये जल्दी चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया उनकी चालों का। क्लियर? फिर समझ लीजिए, सिपाही के 8 कदम, सिपाही जब चलता है 8 कदम तो चोर चलता है 10 कदम, और सिपाही के 5 कदम बराबर हैं चोर के 10 कदमों के। तो सिपाही और चोर का अनुपात तो पहले करना है इसका इसमें, फिर करना है इसका इसमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आए आंसर, और कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। क्लियर? ये काट दिया 2 से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपका जो ऑप्शन है इसमें 28 अनुपात 25, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे यार सवाल सॉल्व होंगे बिल्कुल सेकेंडों में, टेंशन मत लीजिए। और आप इनका बेसिक सॉल्व करेंगे ना तो आप दिमाग घूम जाएगा, लंबे लंबे सवाल आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है। अब ये क्वेश्चन बताइए भाई, पढ़ लीजिए स्क्रीन पर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ती हैं। 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ती हैं, तो 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी? काफ़ी तो कह रहे होंगे सर 100 ही पकड़ेंगी, लेकिन नहीं, आ जाओ देखो ये सवाल हम कैसे करते हैं। 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में बटे 5 मक्खियाँ पकड़ती हैं। ये तो हो गई मकड़ी, ये हो गई मिनट, और ये हो गया काम। काम क्या है मकड़ियों का? मक्खी पकड़ना। भाई एक फॉर्मूला होता है M1 T1 और W1 बराबर M2 T2 और W2। अभी ये क्या है, M1 मतलब पहला व्यक्ति, T1 मतलब समय, और मतलब उनके द्वारा किया गया कार्य। ऐसे दूसरा व्यक्ति, समय लिया गया है और उनके द्वारा किया गया कार्य हमेशा नीचे आता है। तो व्यक्ति तो है नहीं यहाँ पे, व्यक्ति की जगह कौन आ गया? मकड़ियाँ आ गई हैं। तो मकड़ियाँ क्या कर रही हैं? 5 मकड़ियाँ हैं,
और 5 मिनट में कितनी मक्खी पकड़ रही हैं? 5 ही मक्खी पकड़ रही हैं। तो काम हो गया ये 5 मक्खी पकड़ना। भाई क्या काम कर रही हैं? मक्खियां पकड़ने का। तो 5 मकड़ी 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़ती हैं। तो आगे बराबर 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी? तो पता नहीं, तो यहां मान लो x। अब हो जाएगा ये सवाल। देखो 5 मकड़ियां 5 मिनट में, ये मकड़ियों की संख्या, ये समय, और कितनी मक्खियां पकड़ रही हैं? 5, तो ये नीचे। ऐसी 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खी पकड़ेंगी? तो पता नहीं है, तो यहाँ x मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उससे पहले काट पीट कर लो। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 20 बार, और 5 चौक 20। 100 का 4 में करेंगे 400, ठीक है। और इसका कर दो गुणा इधर, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो x का इधर 1 में होगा तो x, और यहाँ 100 चौक 400, और 400 का फिर गुणा करेंगे 5 में, तो 4 पंजे 20 यानी 2000 मक्खियां पकड़ेंगी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो 100 नहीं 2000, क्लियर ना। 5 मकड़ी 5 मिनट में 5 मक्खियां, तो 100 मकड़ी 100 मिनट में कितनी? तो x काट पीट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मान 2000 पकड़ेंगी, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाता है। इजी लग रहे होंगे, बट आप इनका बेसिक करेंगे तो आप खुद चक्कर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो देख पा रहे हैं आप, सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तब इतना कम समय लग रहा है, और जब आप किसी को समझाएंगे नहीं, जब आपको करना ही है खुद, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल ले लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो है बच्चों आपका ये है, देखिए ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, दोनों जने एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलके, यानी ए और प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं 12 दिन में। 12 दिन में काम कर रहे हैं कोई, ठीक है। और बी और सी 8 दिन में, बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है, उसी काम को। और सी और ए उसी काम को मिलके 6 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? और आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल में आ चुका है ये, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए फिर समझ लीजिए सवाल क्या कर रहा है। ए और बी एक कोई काम है, कोई भी काम होगा, हमें क्या मतलब, कोई काम है, ए और बी उसे मिलके 12 दिन में कर रहे हैं। और फिर उसी काम को अगर बी और सी से कराएं तो 8 दिन में कर देते हैं। अगर उसी काम को सी और ए से कराएं तो 6 दिन में कर देते हैं। तो सिर्फ अकेला बी इसे कितने दिन में करेगा? अकेले बी कराएं और उसी काम को अकेले बी से कराएं तो कितने दिन में वो समाप्त कर देगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। सर इन तीनों के एलसीएम से क्या होगा? इन तीनों का जो हम एलसीएम निकालेंगे वो होगा कुल काम। एक्चुअली वो कुल काम नहीं होता, लेकिन उसको मान के चलते हैं कि ये कुल काम है। तो यहाँ पर क्या करो, इन तीनों का एलसीएम निकालो आप। तीनों का एलसीएम 12, 8 और 6 का एलसीएम। तो ये संख्या ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, तो आप सबसे बड़ी संख्या ले लो, यही एलसीएम है। लेकिन क्या ये दोनों इसको काट रही है? नहीं, तो फिर नहीं है ये। तो 12 का डबल करो, 12 दूनी 24, 24 को काट रही है ये तीनों, तो 8 3 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 काट रही है, तो एलसीएम क्या आ गया? 12, वो 24, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या को देखा, क्या तीनों काट रही है? नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम नहीं है। फिर सबसे बड़ी संख्या का डबल किया, 12 दूनी 24, क्या 24 को तीनों काट रही है? काट रही है, तो एलसीएम क्या हो गया? 24। ये हो गया कुल काम, माना ये कुल काम है, माना ये क्या है? कुल काम है। अब क्या करो, ए और बी 12 काम को 12 दिन में करते हैं पूरे काम को, तो एक दिन में कितना करेंगे? 12 दूनी 24, 2 काम। बी और सी इस पूरे काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 से भाग दे दो, 8 3 24। सी और ए इस 24 काम को 6 दिन में करते हैं पूरा, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 चौक 24, क्लियर। अब देखिए तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो भाई। तो जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे, इनको जोड़ो। देखो ए और ए 2a, ए और ए 2a, बी और बी 2b, और सी और सी 2c, यानी ए भी 2 आ रहे हैं, बी भी 2 आ रहे हैं और सी भी 2 आ रहे हैं। 2 ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। ऐसे जोड़ेंगे तो आप 4 और 3 7 और 2 9, भाई 4 और 3 7 और 2 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से दे दो आप भाग, यहाँ पर 2 से आप दे दो इसमें भाग, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 9/2। अब देखो हमें बी की क्षमता चाहिए, तो देखो a और c मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? तो a और c मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम, तो a और c की जगह में क्या लगा दूंगा? 4, और प्लस b बराबर 9/2, इसको भेज दो इधर,
तो b बराबर 9/2 माइनस 4, तो 4 दूनी 8 और 9 में से 8 गए तो 1/2 आ गई। अभी आ गई स्पेशल b की क्षमता, यानी b एक दिन में 1/2 काम करता है, तो 24 दिन में 24 काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो 1/2 से दे दो भाग, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48 दिन में। 48 दिन में ये b जो है अकेला पूरे काम को खत्म कर देगा। फिर समझो a और b इतने में, b और c इतने में, c और ये इतने में, तीनों का एलसीएम 24, माना कुल काम 24 है। a और b मिलके पूरे काम को 12 दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 12 दूनी 24 2 दिन में, ऐसे 8 तिया 24, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24। अब तीनों को जोड़ लिया तो 2a 2a 2b और 2c, 2 ले लिया कॉमन और इनको जोड़ लो, यहाँ पर लिख लो नीचे कितना आ गया, 4 3 7 और 2 9 हो गया। अब 2 का भाग दे दिया। अब a और c की क्षमता कितनी है, a और c कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो a और c कर रहे हैं एक दिन में 4 काम, तो इन दोनों की जगह लगा दिए 4 को उधर भेज दीजिए, घटा दीजिए, 9/2 में 4 गया 1/2, ये किसकी क्षमता आ गई, b की। अब b पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, एक दिन में कर रहा है b आधा काम, तो आधे से भाग दे दो, 48 दिन में खत्म करेगा पूरा b, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल, तो अभी तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया आपके सामने थोड़ा, ठीक है, और इससे भी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक, मतलब इससे भी छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अभी मेरा जो मोटिव है वो है थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो, चूंकि आपको फर्स्ट टाइम है, जैसे ही आप डेली पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है। और बटे में यहाँ दे रखा है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएंगे। आप क्या करोगे, आप तो ये करोगे कि 0.1 का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, आपस में गुणा करके स्क्वायर निकालोगे, फिर जोड़ोगे, फिर भाग दोगे, फिर कहीं रूट के अंदर से वैल्यू बाहर निकालोगे, तो बहुत टाइम लगेगा। एक दिन में तो बेल बच जाएगी, पेपर छूट जाएगा। आपको करना क्या है, आप ये देखिए ऊपर नीचे चेंज क्या है, देखो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, 1 1 1 1, बस आपको चेंज क्या है, यहाँ पॉइंटों में डिफरेंस है। देखो ऊपर 3 अंक बाद पॉइंट है, नीचे 4 अंक बाद पॉइंट है। देखो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है। बस पॉइंटों की स्थिति का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट एक जैसा करना है। अगर नीचे 4 बाद है तो ऊपर भी 4 बाद करो। अब ऊपर बाद 4 बाद कैसे होगा कि इसमें 10 से और भाग दिया जाए, तो क्या कीजिए आप 10 से गुणा करो, 10 से भाग दे दो। इसमें क्या करो आप, इसमें आप क्या करो कि 10 से तो कर दो गुणा और 10 से ही कर दो भाग, ठीक है, तो 10 से ही भाग कर दो। लेकिन भाई स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर तुम भी लगा दो। अगर यहाँ क्यू हो रहा होता तो फिर आप यहाँ क्यू लगाते, क्यू में भी सवाल आता है। अगर यहाँ घात 4 हो रही होती तो आप यहाँ घात 4 लगाते। बस आपको करना क्या है, पहले ये देखना है कि पॉइंट समान कैसे होंगे। इसमें 3 बाद है, इसमें 4 बाद है, तो 10 से भाग दे देंगे। अगर इसमें हम 10 से भाग दे देंगे तो पॉइंट इसका भी एक और आगे बढ़े 4 बाद हो जाएगा। लेकिन पावर तो 2 है तो इस पर भी 2 लगा दो। अब आपको क्या करना है, इसका भाग देना है। इसमें ये इनटू में 1 होगा, 1/10 हो गया ना, तो इससे भाग दो आप इसमें, तो इसकी भी घात दो, इसकी भी घात दो, तो घात तो सेम होगी। 10 से भाग होगा इसमें तो पॉइंट बढ़ जाएगा, ऐसे फिर इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा, तो सब में भाग होगा। तो इसमें भी 2 बाद पॉइंट, इसमें भी 3 बाद पॉइंट और इसमें 4 बाद पॉइंट, तो पॉइंट समान हो जाएंगे। यानी ये ऐसा हो जाएगा, यानी इन तीनों के पॉइंट और नीचे वाले के पॉइंट इससे भाग देने पर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और फिर इससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या, रूट में 10 का स्क्वायर, तो रूट में 10 का स्क्वायर मतलब 10 बाहर आ गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको करना है। समझ में आया क्या हुआ, फिर समझ लीजिए। आपको क्या देखना है, पॉइंटों में कितने का डिफरेंस है। ऊपर 3 अंक बाद पॉइंट है, नीचे 4 अंक बाद पॉइंट है, मतलब नीचे ऊपर वाली संख्याओं से एक अंक बाद पॉइंट ज्यादा है हर एक में। तो आपका क्या करना है, पॉइंट समान कैसे होगा, तो 1 अंक बढ़ाना है मुझे इसका पॉइंट, क्योंकि इसमें भी 3 बाद है। तो आप इसमें 10 से क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। 10 से भाग दे दिया हमने और 10 से ही गुणा करेंगे। जब 10 से भाग दे रहे हैं तो गुणा भी तो करना पड़ेगा ना, समान व्यवहार करना है। लेकिन फिर देखा घात तो 2 है, तो घात आप 2 लगा लीजिए फिर। तो अब जब 1/10 की घात 2 से इन तीनों में भाग दोगे तो इनके पॉइंट और इनके पॉइंट एक जैसे हो जाएंगे। इसमें 3 बाद, इसमें 2 बाद, इसमें 4 बाद, इसमें 3 बाद, इसमें 2 बाद, और फिर आपस में सेम कट जाएंगे। और इससे हमने दे दिया भाग, तो बचा क्या, सिर्फ 10 का स्क्वायर। किसमें, रूट में 10 का स्क्वायर रूट में बचा ना, तो सिर्फ 10 का स्क्वायर बाहर क्या आएगा, 10 आंसर।
ऐसे खत्म होने हैं। देखा क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बस समझने की जरूरत थी, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है आपका उसको समझिए बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अगला जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या है इसमें, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैंने अलग से निकाला है। इसमें कह रहा है बच्चों 1 रुपए की 20 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यानी 1 रुपए की 20 टॉफी, यानी हम कह सकते हैं को 20 पीस बेचता है, 1 रुपए के 20 पीस बेचता है तो उसे लॉस हो जाता है कितने का, 4% का। अब वही व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, उसके लिए उसे 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी पड़ेंगी। यानी 1 रुपए की कितने पीस बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए 20%, ये पूछा है। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए लॉस और प्रॉफिट वाले, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है बच्चों, बोर्ड एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो आपको करना क्या है, 1 रुपए के 20 पीस बेच रहा था वो अच्छे खासे, लेकिन उसको 4% हानि हो गई, तो अब वो 20% लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट चाहिए उसे 20%। तो 1 रुपए के कितने पीस बेचे फिर वो, तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ होती है ना वो अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 4% लॉस हो गया तो कितने में बेची होगी फिर, 96% में। भाई 100% बेच रहा होगा वो उसको, लेकिन 100% ना बिक कर 4% लॉस हो गया तो फिर कितने में बेची होगी वो, 96% में। ऐसे ही 20% उसे प्रॉफिट हो गया, यानी 100% में बिकनी थी वो, 20% और बिक गई वो एक्स्ट्रा, तो प्रॉफिट हो गया। तो कितने की बिकी, 120 रुपए की, 120% की। अब इन्हें कर दो बराबर और परसेंट से परसेंट काटो, 24 से काटो, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 5 बराबर 20 तो 4 बराबर आंसर, तो 5 बराबर ले लो, 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 5 चौक 20, तो 4 बराबर 4 चौक 16 पीस बेचे वो, कितने 16 पीस अगर वो बेचेगा 1 रुपए के तो उसे 20% प्रॉफिट हो जाएगा। करना क्या था, 1 रुपए के 20 पीस बेच रहा था, 4% लॉस, 1 रुपए कितने पीस बेचे कि 20% प्रॉफिट हो, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 4% लॉस हो गया, लॉस मतलब माइनस, तो 96% बचा, 20% प्रॉफिट हो गया मतलब प्लस, तो 100 + 20 120, कैंसिल आउट कर दिया, रेशियो आ गया 4 और 5 का। अब क्रॉस करो, इसका क्रॉस, इसका इसके साथ तुलना कर दो, इसकी इसके साथ, तो 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 5 चौक 20, तो 4 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर कितना होगा, 4 × 4 16 पीस। 1 रुपए के अगर वो 16 पीस बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे बच्चों जो मैंने आज एक आपको डेमो के तौर पे बताई। ठीक है, अभी आगे जाके हम इनको और ज़्यादा शॉर्ट बना देंगे, बिकॉज मेरे को यहाँ पे समझाना आपको ज़्यादा था, क्योंकि आपको समझ में आया, मैं डेमो दे रहा हूँ और आपको समझ में ना आया तो वो बेकार है। लेकिन जैसे धीमे धीमे हम बढ़ेंगे तो आपकी हमारी जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और बिना पेन चलाए आंसर निकालेंगे सेकंडों में। ठीक है, इतनी बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों।